नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और स्वागत करता हूं बौद्धम क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नेवी एयरफोर्स एग्जाम से रिलेटेड जो वैकेंसी आई है उसके अंदर जो हम मैथमेटिक्स का सिलेबस डिस्कस कर रहे थे बेटा, उसके अंदर हमने सेट रिलेशन फंक्शन का वीडियो अपलोड कर दिया था। वो आपने बखूबी अच्छे से देख लिया होगा। उसी संदर्भ में उसी प्रोसेस के अंदर आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नामक चैप्टर को टॉपिक को आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक इससे पिछले वाले वीडियो के जैसे इसके अंदर हम जो पहले है आपके सामने पहले थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे इसका कि आपने 10th के अंदर 11th के अंदर 12th के अंदर प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी, अच्छे से ध्यान भी होगा आपको। लेकिन आपके अगर अभी फंडामेंटल चीजें अगर क्लियर नहीं है तो पहले हम उन चीजों को पहले यहाँ पे देख लेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? संभावनाएं होती हैं। हमारे पास में एक सिक्का है, हमने उछाला। अब सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तो हेड और एक साइड में होता है अपने पास में टेल, यानी कि एक चित्त होता है और एक पट होता है। जैसे ही हम उसे उछालते हैं तो उछालने के बाद में संभावना ये होंगी कि हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए। तो उसी प्रकार से हम वहां पे कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि निश्चित रूप से भैया इस बार तो हेड ही आएगा या निश्चित रूप से भैया इस बार तो टेल ही आएगा। इन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। अब ये क्या होती है आपने पढ़ा भी होगा 10th में, 11th के अंदर, 12th के अंदर अच्छे से। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर हल्का फुल्का उनके एक बार देख लेते हैं और उसके बाद में इनके ऊपर जो भी क्वेश्चंस है वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए, यादृच्छा प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? ऐसे प्रयोग जिनके परिणाम निश्चित नहीं होते हैं, अर्थात जिनके परिणाम के बारे में कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, यादृच्छा प्रयोग कहलाते हैं। इट मींस रैंडम एक्सपेरिमेंट। मान लीजिए हमारे पास में ताश की एक गड्डी है, उसके अंदर से हमने आंख बंद करके कोई भी एक पत्ता निकाला, तो वो क्या हो जाएगा? अपने पास में रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। हमने कोई फिक्स नहीं किया कि भैया हमें तो गुलाम चाहिए, हमें बेगम चाहिए, हमें इसके अंदर बादशाह चाहिए, हमें कुम का इक्का चाहिए। हमने तो जस्ट क्या किया? रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, जो निकल के आ गया उसको हमने देखा। तो इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। लाइक दैट, जैसे ताश की गड्डी में से एक पत्ते का निकालना, ठीक है, सिक्के को उछालना, पासे को फेंकना। भाई लूडो सभी ने खेला होगा कोविड-19 के दौरान, घर के अंदर बैठे बैठे रामायण देखना और लूडो खेलना, यही दो काम बचे थे। ठीक है, तो पासा जब आप खेलते थे तो आपको पता होगा पासे के ऊपर कितने अंक होते हैं? 6 अंक अंकित होते हैं। उसकी हर एक फलक के ऊपर 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से नंबर अंकित होते हैं, डिजिट होते हैं। ठीक है, तो जब आप पासा फेंकते हो तो उस स्थिति में क्या आपको अंदाजा लगा पाते हो क्या कि इस बार जो नंबर आएगा वो 1 होगा या 2 होगा या 5 होगा या 6 होगा? तो ये क्या है अपने पास में? ये निश्चित भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज प्रतिदर्श समष्टि, यानी कि सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस किसी यादृच्छिक प्रयोग से प्राप्त सभी संभव परिणामों के समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। लाइक दैट, मान लीजिए मैंने एक सिक्का उछाला। अब सिक्के को उछालने के बाद में सभी ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? भाई हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। इट मींस जैसे कि मानिए मैंने कोई सिक्का उछाला, सिक्का उछालने के बाद में पॉसिबिलिटी क्या होंगी? एक हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है, यही है। अरे यही होगा। अगर मैं दो सिक्के उछालता हूं तो हो सकता है दोनों के ऊपर एक बार में हेड आ जाए, हो सकता है एक के ऊपर पहले पे हेड और दूसरे पे टेल आ जाए, हो सकता है पहले पे टेल और दूसरे पे क्या आ जाए? हेड आ जाए, और ये भी हो सकता है कि दोनों के ऊपर क्या आ जाए? टेल आ जाए। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास में? टोटल इवेंट। भाई ज्यादा से ज्यादा घटनाएं क्या हो सकती है? यही हो सकती है। ठीक है, सभी घटनाओं का समुच्चय अगर हम बना ले तो उसे हम क्या कह देते हैं? प्रतिदर्श समष्टि या सैंपल स्पेस से कह देते हैं। इसे हम एस द्वारा निरूपित करते हैं और किसी सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या को नंबर ऑफ एस या नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एन एस से हम उसे क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, एक सिक्के के उछालने पर मैंने बताया कि एक सिक्के को जब हम उछालते हैं तो मैक्सिमम हमारे पास में एनएस कितना होता है? 2 होता है। भाई एक हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है। तो एक सिक्के को उछालने पर हेड एवं टेल क्रमशः हेड एवं टेल को सूचित करते हैं एच तथा टी, और एनएस बराबर यहाँ पे कितना हो सकता है? 2 हो सकता है। एनएस कितना हो सकता है? 2 हो सकता है। दो सिक्के को अगर हम उछालें तो हमारे पास में हेड हेड का एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, हेड टेल का बन सकता है, टेल हेड का बन सकता है, और टेल टेल का भी एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। इट मींस नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एनएस की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटीज जो होती है उसे हम सैंपल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस कहते हैं। ये चीजें ध्यान से समझ लेना, क्योंकि यही हमें क्वेश्चन को आसान करने में काम आने वाली हैं। नाउ 3 सिक्के अगर हम उछालें, भाई 3 सिक्के अगर हम उछालते हैं तो स्थिति क्या बनेगी बेटा? हो सकता है कि तीनों सिक्कों में शुरुआत में क्या आ जाए? हेड आ जाए, या हो सकता है अपने पास में शुरू में 2 सिक्कों के ऊपर हेड और लास्ट वाले पर टेल आ जाए। हो सकता है पहले पे हेड दूसरे पे टेल फिर हेड आ जाए। हो सकता है पहले टेल आ जाए फिर दोनों के ऊपर हेड आ जाए। हो सकता है अपने पास में पहले हेड और फिर दोनों के ऊपर क्या आ जाए? टेल आ जाए। हो सकता है अपने पास में टेल हेड
टेल का कॉम्बिनेशन बने, या शुरू के 2 के ऊपर टेल फिर हेड बने, और ये भी हो सकता है कि तीनों के ऊपर क्या आए, टेल आए। इट मींस पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या होंगे, 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 3 सिक्के अगर हम उछालते हैं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, इट मींस 8। कितने होंगे, 8 बनेंगे, और जो बनेंगे कॉम्बिनेशन वो मैंने आपके सामने ऊपर लिख दिए हैं। इसी प्रकार n सिक्के अगर हम उछालें तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे, 2 की पावर n होंगे। अब कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि सर 8 ही बनेंगे, इससे कम इससे ज्यादा क्यों नहीं बनेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है। क्या है हमारे पास में, ये फॉर्मूला है कि 2 की पावर n करके, भाई जितने सिक्के आप उछाल रहे हो, एक उछाल रहे हो तो 2 की पावर 1 कर दो, सैंपल स्पेस जो होंगे वो आपके सामने 2 आ जाएंगे। अगर n बराबर में 2 है, इट मींस अगर आप 2 सिक्के उछाल रहे हो तो आप यहाँ पे 2 की पावर 2 कर दीजिए, सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर यहाँ पे नंबर 3, अगर 3 सिक्के उछाल रहे हो तो आपके सामने यहाँ पे 2 की पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 संख्या बनेगी 8। 3 सिक्के उछालने पर जो प्रतिदर्श समष्टि या सैंपल स्पेस बनेगा वो कितने बनेंगे, 8 बनेंगे, और जो कॉम्बिनेशन होंगे वो आपके सामने ये रहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से एक पासे को फेंकने पर, भाई एक पासे को हम फेंकें तो पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3, हो सकता है 4, हो सकता है 5 और हो सकता है 6। यही होंगी। क्या 7 भी आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि 7 उसके ऊपर अंकित ही नहीं होता है। इट मींस अगर एक सिक्के को हम उछालते हैं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम 2 सिक्कों को उछालते हैं एक साथ, 2 सिक्कों को उछालते हैं एक साथ, तो दो पासों को अगर एक साथ उछालते हैं तो हमारे पास में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना बनेगा, 6 इंटू 6 इक्वल्स टू 36, यानी कि 36 कॉम्बिनेशन हमारे पास में से बनते हैं। ठीक है, 36 कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब आगे बढ़िए कि देखिए, ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालने पर एनएस बराबर में कितना होता है, हमें पता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ताश का नॉलेज ही नहीं है। भाई कार्ड्स खेलो चाहे मत खेलो वो एक अलग बात है, लेकिन इसका नॉलेज रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के अंदर हमारे पास में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि कार्ड से रिलेटेड होंगे, और आपने वो 11th 12th के अंदर आसानी से देखे भी होंगे। तो हमारे पास में क्या होते हैं, ताश की गड्डी के अंदर कितने होते हैं बेटा, 52 पत्ते होते हैं। क्या होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, जो कि 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। क्या होते हैं, 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन में डिवाइड होते हैं, जिसमें से 13 पत्ते जो होते हैं वो तो क्या होते हैं, लाल होते हैं। ये 13 भी लाल होते हैं। ये जो लाल होंगे ये कौन से होंगे, आप बोल सकते हो पान बोल सकते हो। ठीक है, ये जो लाल होंगे आपके पास में, ये क्या होंगे आपके पास में, ईंट के होंगे। क्या होंगे, ईंट के होंगे। ठीक है, ये 13 जो होंगे आपके पास में, ये क्या होंगे, हुकुम के होंगे। क्या होंगे, हुकुम के होंगे। और ये जो 13 होते हैं ये क्या होते हैं, चिड़ी के होते हैं। किसके होते हैं बेटा, चिड़ी के होते हैं। ठीक है, ये जो हैं 13 ये कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं। कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं। और ये जो लाल पान और ईंट के जो होते हैं ये कैसे होते हैं बेटा, ये रेड होते हैं। कैसे होते हैं, लाल रंग के होते हैं। तो इस प्रकार से टोटल पत्ते 52 होते हैं, जो कि 13 13 13 और 13 के 4 प्रकार के अलग अलग कॉम्बिनेशन के अंदर डिवाइड होते हैं, जिसमें से 26 पत्ते क्या होते हैं, लाल होते हैं, 26 पत्ते काले होते हैं। 13 पान के, 13 ईंट के, 13 हुकुम के और 13 किसके होते हैं, चिड़ी के होते हैं, जिसमें 4 अलग अलग क्या होते हैं, इक्के होते हैं। ये तो हमें नॉर्मल सा पता है, 4 इक्के होते हैं, 4 बेगम होते हैं, 4 बादशाह होते हैं, 4 गुलाम होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि अगर उस 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी में से अगर हम एक पत्ता निकालें, क्या करें, अगर एक पत्ता निकालें तो एक पत्ता क्या होगा, वो एक पत्ता कोई भी हो सकता है। क्या हो सकता है, कोई भी एक पत्ता हो सकता है। हो सकता है वो पान का हो सकता है वो ईंट का हो सकता है हुक्म का हो सकता है वो चिड़ी का हो। इट मींस जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो क्या बनेंगे, 52C1, यानी कि 52 ताश की गड्डी में 52 विभिन्न पत्ते होते हैं। क्या होते हैं, 52 अलग अलग पत्ते होते हैं। ताश की गड्डी में से अगर 2 पत्ते हम निकालें तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा NS वो कितना होगा, 52C2, यानी कि 52 पत्तों में से हमने 2 पत्ते निकाले हैं। 52 पत्तों में से 2 पत्ते निकाले हैं। यहां 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला है इसलिए 52C1, यहां 2 पत्ते निकाले हैं इसलिए 52C2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझ में नहीं भी आया है तो भी डरने की बात नहीं है। जो क्वेश्चन आएंगे वहां पे हम यहाँ पे सारी चीजें आराम से अच्छे से देख लेंगे। नाउ ताश की एक गड्डी से R विभिन्न पत्ते निकालने पर NS बराबर में कितना होगा, भाई R पत्ते निकाल रहे हैं। अब हमें यहाँ पे संख्या नहीं दे रखी है। इससे पहले जो हमें एग्जांपल दिए थे वहां पे संख्या दी थी कि एक पत्ता निकाला, कि 2 पत्ते निकाले। अब यहाँ पे R दे दिया। अब R कुछ भी हो सकता है 5 पत्ते निकाल लिए हो सकता है 10 पत्ते निकाल लिए हो सकता है 3 ही निकाले
तो जितने भी निकालेंगे वो आर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्या है कि ऐसी घटना जिसमें केवल एक ही अवयव हो सामान्य घटना कहलाती है। ऐसी घटना जिसमें केवल एक ही अवयव हो उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य घटना कहते हैं। और एक ऐसी घटना जिसमें एक से अधिक अवयव हो उसे मिश्र घटना कहते हैं या कंपाउंड इवेंट कहते हैं। ठीक है, अगर एक ही क्या हो रहा है अपने पास में अवयव है तो वह है सिंपल इवेंट, और अगर एक से ज्यादा इवेंट है तो कंपाउंड इवेंट हो जाएगा अपने पास में। नाउ नेक्स्ट कि घटना किसे कहते हैं, सैंपल स्पेस के किसी भी उप समुच्चय को घटना कहा जाता है। सैंपल स्पेस, जो अभी सैंपल स्पेस बनाया हमने बनाया था कि हमारे पास में अगर दो सिक्के हैं, क्या हैं, दो सिक्के अगर हैं और उनको अगर हम एक साथ उछालते हैं तो जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल का बनेगा। ये क्या बने, चार कॉम्बिनेशन बने, चार कॉम्बिनेशन बने। अब क्या कह रहा है कि इवेंट क्या होता है, क्या होता है इवेंट कि सैंपल स्पेस के किसी भी उप समुच्चय को घटना कहा जाता है। ये क्या है भाई, सैंपल स्पेस है पूरा का पूरा, और ये क्या है, उसका उप समुच्चय है। क्या है, उप समुच्चय। इसमें अब ये जो प्रत्येक घटना है, ये जो प्रत्येक घटना है अपने पास में, ये क्या है, इवेंट है। क्या है, इवेंट है। और इस पूरे समुच्चय के अंदर अपने पास में एक से ज्यादा क्या है, अवयव है। इट मींस ये क्या है, एक कंपाउंड इवेंट है। क्या है, एक कंपाउंड इवेंट है। किसी घटना ई में अवयवों की संख्या को एनई द्वारा सूचित करते हैं। जैसे एक पासे को फेंकने पर सम संख्या का आना एक घटना है। क्या है, एक घटना है। जैसे ही हमारे पास में एक पासा है, उसके ऊपर 6 अंक अंकित होते हैं 1 2 3 4 5 6 के अंदर। जैसे ही हमने उछाला तो उछालने के बाद में कितना नंबर आएगा, नंबर तो एक ही आएगा, 6 के 6 तो एक साथ आने से रहे, नंबर 1 आएगा। तो यहाँ पे अपने पास में वो जो नंबर 1 आएगा वो क्या है, एक घटना है। क्या है, एक घटना है। जैसे कि एक पासे को हमने उछाला, उछालने के बाद में सम संख्या का आना, सम संख्या की कितनी आ सकती है, 2 4 6, कोई भी एक संख्या आ सकती है। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया अपने पास में, नंबर ऑफ इवेंट हो गया अपने पास में 3। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसी इवेंट जो कभी घटित ही नहीं हो सकती हैं। लाइक दैट कि फाई प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, अतः फाई सैंपल स्पेस का भी उप समुच्चय होगा। इसे असंभव घटना कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, असंभव घटना। असंभव घटना मतलब कि हमने सिक्का उछाला ही नहीं और कोई नंबर आ जाए, हेड आ जाए या टेल आ जाए, हमने पासा उछाला ही नहीं और फिर अपने पास में कोई अंक आ जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इट मींस ये क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है। फिर आता है निश्चित घटना, श्योर इवेंट, ऐसी घटना जिसमें सैंपल स्पेस के सभी अवयव हों अर्थात इसके बराबर हो, निश्चित घटना कहलाती है। ठीक है, जैसे एक सिक्के को फेंकने पर हेड या टेल की घटना होती है। भाई एक सिक्के को जब हम फेंकेंगे तो निश्चित सी बात है या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दोनों में से कोई ना कोई एक तो निश्चित रूप से आएगा। तो ये क्या अपने पास में श्योर इवेंट को रिप्रेजेंट करती है। अब प्रायिकता, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट अपने लिए तो कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि किसी घटना में अवयवों की संख्या एवं सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या के अनुपात को उस घटना की प्रायिकता कहते हैं। 10th क्लास में आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि घटित होने वाली घटना बटा में कुल घटना, ये हमने वहां पे फॉर्मूला पढ़ा होगा, प्रायिकता का फॉर्मूला पढ़ा होगा कि घटित होने वाली घटना, घटित होने वाली घटना बटा में कुल घटना, बटा में कुल घटना, यही है। इट मींस एन ई, इट मींस एन ई अपॉन एन एस, इट मींस एन ई अपॉन एनएस कि घटित होने वाली घटना। भाई साहब हमने जो है एक सिक्का उछाला, सिक्का उछालने के बाद में हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। मैं कहता हूं कि हेड के आने की प्रायिकता बताओ, तो हेड आने की घटना 1, ठीक है। टोटल इवेंट कितनी हो सकती है, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, टोटल इवेंट 2, यानी कि हेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2। इसी प्रकार से टेल के आने की भी प्रायिकता कितनी होगी, 1/2 होगी। 1/2 हेड के आने की, 1/2 टेल के आने की। इट मींस पीई बराबर में, ये जो फॉर्मूला है इसको रट लेना अच्छे से, इसको रट लेना अच्छे से, ये लो, ठीक है। यदि किसी घटना को ई से, सैंपल स्पेस को एस से तथा घटना ई के प्रायिकता को पीई से सूचित किया जाता है तो ये फॉर्मूला है, ये मैंने लिख दिया आपके सामने, ठीक है, ये फॉर्मूला है। नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल देखो कि एक पासा फेंकने पर विषम संख्या आने की घटना के लिए एस बराबर में, भाई एक पासा हम फेंकेंगे, डाइस को जैसे ही हमने फेंका तो क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है। तो यहां पे जो सैंपल स्पेस बनेगा वो यही तो बनेगा, इनमें से कुछ भी आ सकता है,
ठीक है, लेकिन विषम संख्या आने की प्रायिकता बतानी है हमें। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या क्या होंगी भाई साहब? इवेंट क्या हो सकती है? 1, 3 और 5। ठीक है, यही होगी। ये कितनी है अपने पास में? 3 है। तो ई की प्रायिकता क्या होगी? पीई बराबर में एन अपॉन में एन एस, 3/6 इक्वल्स टू में 1/2। ये क्या आ जाएगा अपने पास में? आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? विषम संख्या कितनी है? 1, 3, 5, यही होगा इसमें। तो अरे इसमें यही है। ठीक है, तो ई की आने की प्रायिकता आ जाएगी अपने पास में 1/2। अब देखो, असंभव घटना की प्रायिकता 0, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी, एवं निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होगी। बिल्कुल घटना हुई ही नहीं, ठीक है, उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0। इससे नीचे भी जा सकता है कि नेगेटिव में नहीं जा सकता। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगी। प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा, प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा 0 से ऊपर रहेगी। क्या रहेगी? 0 के बराबर या 0 से ऊपर रहेगी, और 1 के बराबर या फिर 1 से छोटी रहेगी। यानी कि कम से कम 0 हो सकती है, और अधिक से अधिक क्या हो सकती है माय डियर? अधिक से अधिक 1 हो सकती है। क्या हो सकती है? प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ऑलवेज, ठीक है, 0 से कम नहीं जाएगी कभी भी, और 1 से ज्यादा नहीं जाएगी कभी भी। 0 के बराबर और 1 के बराबर, इन्हीं दोनों के बीच में असंभव प्रायिकता जो है वो, हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो रहती है, लाई करती है। P5 बराबर में 0 और PS बराबर में 1 होता है। नाउ नेक्स्ट इज कि किसी घटना की न्यूनतम प्रायिकता 0। ये मैंने बता दिया न्यूनतम प्रायिकता कितनी होती है। किसी घटना की न्यूनतम प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है? अधिकतम घटना, अधिकतम प्रायिकता 1 होती है, क्योंकि किसी घटना में कम से कम 0 अवयव और अधिक से अधिक सैंपल स्पेस के अवयवों के बराबर अवयव होते हैं। अर्थात ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं बार बार लिख रहा हूं, इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 के बराबर या फिर 0 से ज्यादा और 1 के बराबर या फिर 1 से कम होती है। ठीक है, नाउ थर्ड लाइन इज कि किसी घटना ई के नहीं घटने की घटना को ई प्राइम द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मैं कहता हूं कि भैया आपने एक सिक्का उछाला, एक सिक्का उछाला, अब सिक्का उछालते मैं कहता हूं कि भैया हेड आना है। क्या आना है? हेड आना है। तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? झट से बता दीजिए। 1/2, 1/2। अब अगर हेड आ गया तब तो ठीक है, तब तो प्रायिकता 1/2, और अगर हेड नहीं आया तो, टेल आ गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? उसकी प्रोबेबिलिटी होगी ई प्राइम से हम उसे क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे? ई प्राइम से। पीई प्राइम, और पीई प्राइम कैसे कैलकुलेट करेंगे? पीई प्राइम कैलकुलेट करेंगे हम इस फॉर्मूले से कि पीई प्लस पीई प्राइम इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। कि अगर हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो हेड के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? पीई प्राइम बराबर में 1 माइनस में 1/2 हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? वो भी 1/2 आ जाएगी। यानी कि हेड के नहीं आने की प्रायिकता का मतलब क्या है? टेल के आने की प्रायिकता। भाई हेड नहीं आता है, इसका मतलब टेल आता है, तो टेल के आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। इसका मतलब हेड के नहीं आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज नोट कि ताश के गड्ढे में 52 पत्ते होते हैं, जिसमें 26 लाल रंग के और 26 काले रंग के होते हैं। 26 लाल पत्तों में 13 लाल पान, 13 ईंट होते हैं, और 26 काले पत्तों में 13 काले पान और 13 चिड़िया होती हैं। ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है पहले ही कि भैया 52 पत्ते होते हैं, ठीक है, और 4 अलग अलग फॉर्मेट के अंदर डिवाइड होते हैं, 13, 13, 13 और 13 के फॉर्मेट में। ठीक है, जिसमें ये क्या होते हैं? रेड होते हैं, और ये क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं। पान और ईंट, यहां पे हुकुम और चिड़ी, ये ब्लैक हो गए, ये रेड हो गए। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, अब आते हैं हमारे पास में क्वेश्चन। क्वेश्चन सीधा आपको देखना और टिक करना है, सीधा देखना है और टिक करना है। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक पासे को फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता। जैसे ही मैंने एक पासे को फेंका, तो सैंपल स्पेस में कितने नंबर आ सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यही हो सकता है। अब 3 आने की प्रायिकता, इट मींस इवेंट कितनी हो जाएगी अपने पास में? 3 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1 ही होगी। भाई 3 कितना आ रहा है? एक बार ही आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर नंबर ऑफ इवेंट हमें निकालना है, सॉरी पी, प्रायिकता अगर हमें निकालनी है तो कितना आ जाएगा अपने पास में? एन ई अपॉन में एन एस, इट मींस 1/6। तो एक पासे को फेंकने पर 3 के आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/6। द राइट आंसर इज 1। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक सिक्के को उछाले जाने पर टेल आने की प्रायिकता 1/2, हमने सबको पता है कितनी होगी? 1/2। फिर आता है एक पासे को फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता क्या है? विषम अंक जस्ट अभी हमने एग्जांपल में किया था, विषम अंक क्या होते हैं? 1, 3 और 5, 3 ही होंगे।
ठीक है, तो यहां पे अपने पास में नंबर ऑफ इवेंट कितनी आ रही हैं, 3 आ रही हैं। टोटल इवेंट कितनी होंगी, 6। इट मींस 1/2। द राइट आंसर इज 1/2। ठीक है, एक पासे को फेंकने पर 5 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, 5 से कम अंक। अब 5 से कम अंक होंगे, इस इट मींस एस तो कितना बनेगा अपने पास में, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और इवेंट के लिए क्या कह रहा है कि भाई साहब 5 से कम अंक आने चाहिए, 5 से कम, 4 तक ही सीमित रखना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ, या अपने पास में पीई जो है, पीई जो है वो कितना होगा, एनई अपॉन में एनएस। एनई कितना है अपने पास में, 1 2 3 4। ठीक है, 4 अपॉन में एस कितना है, 6, 2/3। कितना आ जाएगा, राइट आंसर इज 2/3। नाउ नेक्स्ट, कि एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। एक पासे को जब हम फेंकेंगे तो सम संख्या एस बराबर में तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, यही होगा। ठीक है, ई कितना होगा, सम संख्या 2 4 एंड 6। पीई प्रायिकता बताओ भाई, नंबर ऑफ इवेंट ई अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 3/6 1/2, यही है 1/2। क्वेश्चन नंबर 6, एक पासे को फेंकने पर रूढ़ संख्या ऐसे भी दे सकता है। रूढ़ संख्या का मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वे नंबर जिनके अंदर खुद का भाग जाता है, यानी या तो उनके अंदर एक का भाग जाएगा या फिर खुद का भाग जाएगा, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर या फिर रूढ़ संख्या कहते हैं। तो जब हम पासे को फेंकते हैं तो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए और 6 आ जाए। और इवेंट क्या कह रहा है, इवेंट कह रहा है कि भाई साहब प्राइम नंबर आना चाहिए, तो प्राइम नंबर 2 3 और 5। ठीक है, एक के अंदर एक का जाता है। ठीक है, अब 2 है अपने पास में, 2 3 और ये 5, ये 3 नंबर ऐसे हैं जो कि क्या है अपने पास में, प्राइम नंबर हैं। इनके अंदर या तो एक का भाग जाएगा या फिर स्वयं का जाएगा। 4 के अंदर 2 का भी जाता है, 6 के अंदर 2 का जाता है, 3 का जाता है, तो ये नहीं होंगे। 2 3 5 अपने पास में क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर हो जाएंगे। ठीक है, पीई कितना आ जाएगा, एनई अपॉन में एनएस, ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा अपने पास में 3/6। इट मींस 1/2। द राइट आंसर इज 1/2। क्वेश्चन नंबर 7, कि एक पासे को फेंकने पर 2 या 3 आने की प्रायिकता क्या है। 2 या फिर 3, या तो 2 आ जाए या फिर 3 आ जाए, तो 2 आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/6। ठीक है, इसी तरीके से 3 भी तो आ सकता है, तो 3 आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/6। कितना आ जाएगा अपने पास में, 2/6। इट मींस 1/3। द राइट आंसर इज 1/3। फिर कहता है कि एक पासे को फेंकने पर 3 के गुणज संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो एस तो वही है अपने पास में, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और ई कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा अपने पास में 3 के गुणज, 3 और 6, यही है। तो पीई कितना होगा बेटा, पीई होगा हमारे पास में एनई अपॉन में एनएस। एनई कितना हो गया, नंबर ऑफ इवेंट 2, एनएस कितना हो गया 6, इज इक्वल्स टू में 1/3। द राइट आंसर इज बी। द राइट आंसर इज बी। आ जाइए, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर केवल एक हेड ऊपर आने की प्रायिकता। अब 2 सिक्के मैंने उछाले, मैंने आपके सामने कई बार उछाले, 2 सिक्के उछालता हूं मैं, 2 सिक्के अगर उछालता हूं तो हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, और क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। ये कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसके अलावा भी कुछ बनेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ इवेंट या एस इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा अपने पास में, 4। ठीक है, ई क्या कह रहा है, ई कह रहा है कि एक साथ उछालने पर केवल एक हेड ऊपर आए, तो केवल एक हेड, एक इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, यही होगा। इट मींस 2। हमें निकालना क्या है, पीई कितना आ जाएगा, 2/4, 1/2। ये रहा, यही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 की 10 सिक्कों को, ओहो 2 सिक्कों, क्वेश्चन नंबर 10 है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक हेड
अगर एक से ज्यादा आता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं, आने दो भैया, लेकिन कम से कम एक तो आना ही चाहिए, एक से कम नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो दो सिक्कों के एक साथ उछालते हैं, उछाला हमने, हेड हेड बना, हेड टेल बना, टेल हेड बना और हेड हेड बना, यही पॉसिबिलिटी होगी। क्या कह रहा है कि दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक हेड आ जाए, तो कम से कम एक हेड इसमें, एक इसमें, सॉरी यहां टेल आएगा भाई। ठीक है, हेड और हेड, कम से कम एक हेड आ जाए, एक से ज्यादा हेड आता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। इट मींस ये तीसरा भी हम काउंट करेंगे, इसमें दो हेड आ रहे हैं, यानी कि अपने पास में यहां पे एस जो है उसकी वैल्यू 4, ई जो है उसकी वैल्यू 3, तो पीई की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ई अपॉन एस, इट मींस 3/4, 3/4। द राइट आंसर इज सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि यदि तीन सिक्के एक साथ उछाले जाएं तो दो हेड आने की प्रायिकता, तीन सिक्के उछाल रहा हूं, ध्यान देना, हेड 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 आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, टेल हेड हेड आ सकता है, और यहां पे अपने पास में हेड टेल टेल, टेल हेड हेड और टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, 8 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। जब हम तीन सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो यही 8 स्थितियां संभव हो सकती हैं, इनके अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। और इनमें फिर कह रहा है इवेंट कि दो हेड आने की प्रायिकता, अब दो हेड देखो इसमें आ रहे हैं, एक इसमें आ रहे हैं, एक इसमें आ रहे हैं, और किसी में आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। इट मींस S is equals to 8, E is equals to 3, then PE is equals to में E upon S, it means 3/8, 3/8। The right answer is C। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो दो शीर्ष या दो हेड के ऊपर आने की प्रायिकता, दो हेड के ऊपर आने की प्रायिकता एक ही होती है, हमें पता है, हेड हेड, ठीक है, एक ही कंडीशन में आता है। फिर कहता है कि ऊपर आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो 1/4, ये आंसर। चलिए सब आगे बढ़िए। फिर कहता है कि दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर एक हेड एवं एक टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी, हेड टेल टेल हेड टेल टेल, ये आ जाएगा अपने पास में, यानी कि 2/4। कितना आ जाएगा, 2/4, 1/2। द राइट आंसर इज 1/2। तीन सिक्कों को एक साथ उछालने पर तीनों पर टेल आने की प्रायिकता एक ही आती है, एक ही कंडीशन बनती है, और सैंपल स्पेस में वैल्यू होती है कितनी, 8। इट मींस द राइट आंसर इज सी, 1/8। फिर आता है 15 क्वेश्चन की दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता। अब दो पासों को जब हम एक साथ उछालते हैं तो पॉसिबिलिटीज होती है कि 36 कॉम्बिनेशन बने, 36 कॉम्बिनेशन बनते हैं कि 36 में से कोई भी एक वैल्यू आ सकती है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दोनों पासों पर समान अंक 1 1, ठीक है, फिर आ जाए अपने पास में 2 2, यही हो सकता है, पहले पे भी 3, दूसरे पे भी 3, फिर आ जाए अपने पास में 4 4, फिर आ जाए 5 5, और फिर आ जाए अपने पास में 6 6। यही कॉम्बिनेशन होंगे, यही कॉम्बिनेशन होंगे समान आने के। तो वैसे तो 1 2 1 3 1 4 1 5 ये भी आएगा, दो के साथ में 2 1 2 3 2 4 2 5 2 6 ऐसा भी आ सकता है, तीन के साथ में 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6 आ सकता है, 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 आ सकता है। इसी तरीके से 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 आ सकता है, यहाँ पे 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 आ सकता है। तो इस तरीके से 36 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, लेकिन कह रहा है कि दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता तो कितनी है अपने पास में, इवेंट 1 2 3 4 5 6 ई। इट मींस ई की वैल्यू कितनी हो गई, 6, एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36। तो यहाँ पे पीई जो होगा वो कितना आ जाएगा बेटा, 6/36, यानी कि 1/6। द राइट आंसर इज 1/6। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कि दो पासों को एक साथ उछालने पर पासों पर आने वाले अंकों का योगफल 7 होने की प्रायिकता। भाई दो पासों को अगर मैं एक साथ उछालूं और जो उछालता हूं तब उन पर नंबर आ रहे हैं, उनका सम कितना हो, 7 हो जाए। ऐसा पॉसिबल कब है, जब पहले पर 1 और दूसरे पर कितना आ जाए, 6, तभी पॉसिबल है भाई। 6 और 1 क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। चलिए साहब एक कॉम्बिनेशन ये बन गया। दूसरा, जब पहले पर कितना आ जाए 2 और दूसरे पर कितना आए अपने पास में 5, 3 और 4 आ जाए,
4 और 3 आ जाए, 5 और 2 आ जाए, 6 और 1 आ जाए। इसके अतिरिक्त भी और कुछ बैठ रहा है क्या? नहीं बैठ रहा। यानी कि E इज इक्वल्स टू में कितना है अपने पास में 6, S इज इक्वल्स टू में कितना है 36, तो आपके पास में PE कितना होगा आपके पास 6/36 यानी कि 1/6। द राइट आंसर इज 1/6। अब आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 17 कि दो पासों को एक साथ उछालने पर ऊपर आए अंकों के योगफल के प्राइम होने की प्रायिकता। कह रहा है कि जब आप दो पासों को उछालो तो उछालने पर जो ऊपर नंबर आ रहा है उनका सम कितना हो, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो देखो एक पासे पर नंबर होते हैं कितने, 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6, यही है। दूसरे पासे पर भी 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो यहां पे ज्यादा से ज्यादा नंबर, भाई दोनों पासों को एक साथ उछाला और इसका भी 6 आ गया और इसका भी 6 आ गया, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर उछालने पर उनका सम करने पर कितना आएगा 12 आएगा। कितना आएगा 12 आएगा। और कम से कम भाई इसका 1 आ जाए, इसका 1 आ जाए, यानी कि 2। यानी कि अब जो भी रूड नंबर होंगे वो 2 और 12 के बीच में लाई करेंगे। तो प्राइम नंबर जो भी होते हैं 2 और 12 के बीच के, पहले तो वो लिख लो कौन कौन से हैं अपने पास में प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 2 और 12 के बीच में देखो 2 आ गया, 3 5 7 11, यही है, यही 5 नंबर है। तो नंबर ऑफ इवेंट तो कितना आ गया अपने पास में, सॉरी प्राइम नंबर ये है। अब देखो कॉम्बिनेशन बनाओ, एक है आपके पास में, एक के साथ आएगा, इवेंट बना रहा हूं मैं यहां पे आपके पास। देखो एक है, एक के साथ में आ जाएगा, तो इनका सम जो होगा वो क्या होगा प्राइम नंबर होगा। एक अगर 2 के साथ में आ जाए तो जो इनका सम होगा वो क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा 3। एक अगर आपके पास में 4 के साथ आ जाए, एक किसके साथ आ जाए 4 के साथ, तो 5 बनेगा जो कि क्या है एक प्राइम नंबर है। एक अगर किसके साथ आ जाए 6 के साथ आ जाए तो भी क्या बनता है एक प्राइम नंबर, सॉरी एक इनका जो सम है वो क्या बनता है 7 बनता है, जो कि क्या है एक प्राइम नंबर है। ठीक इसी तरीके से आप 2 को चेक कर लीजिए, 2 एक के साथ आ जाए 3 बन रहा है इनका सम, ये क्या एक प्राइम नंबर है। 2 जो है अपने पास किसके साथ आ जाए 3 के साथ आ जाए, इनका सम कितना होगा 5 होगा, जो कि एक प्राइम नंबर है। 2 अगर 4 के साथ आ जाए तो नहीं बनेगा, 2 अगर 5 के साथ आ जाए तो एक प्राइम नंबर बनेगा, यानी कि 2,5 7 बनेगा इनका सम, जो कि क्या आ जाएगा एक प्राइम नंबर होगा। फिर आ जाए अपने पास में 2 6 के साथ में तो 8 नहीं है। अब 3 को चेक करो, 3 को चेक करो, 3 अगर अपने पास में 1 के साथ आ जाए तो नहीं, 3 2 के साथ आ जाए तो बिल्कुल बनेगा 3,2। इट मीन्स ये क्या है 5 इनका सम, और 5 क्या है एक प्राइम नंबर है। फिर 3 को चेक करो, 3 4 के साथ में आ सकता है, 3 5 के साथ में नहीं, 3 6 के साथ में नहीं, यही है अपने पास लास्ट। अब इसके बाद में देखो 4 1 बिल्कुल आ सकता है, यहां पे कर देता हूं आगे से, 4 1 के साथ में आ जाए, 4 जो है 2 के साथ में, 4 3 के साथ में आ जाएगा 4,3, 4 4 4 5 4 6 नहीं बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है। चलिए 5 देखिए, 5 1 के साथ में नहीं, 5 2 के साथ में कितना बनेगा 7, 7 क्या है अपने पास में प्राइम नंबर है, यानी कि 5,2। 5 जो है 3 के साथ में नहीं, 5 4 के साथ में 5 5 5 6 नहीं बैठ रहा है। ठीक है 5 और 6 11 ये बैठेगा 5,6। इनका जो सम है वो 11 बन रहा है, जो कि एक प्राइम नंबर है। नाउ 6 को पकड़ लीजिए, 6 के साथ में आप चेक करिए, देखो 6 1 के साथ में तो कितना है 7, यानी कि 6,1। 6 को 2 के साथ में नहीं, 6 और 3 का जो सम है वो कितना हो जाएगा 9 नहीं, 6 4 10, 6 और 5 11, 6,5 इस तरीके से। तो देखो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितनी हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितनी हो गई नंबर ऑफ इवेंट हो गई अपने पास में 15। ठीक है, और एस आ जाएंगे अपने पास में 36, यही होगा। यानी कि अगर हम दोनों पासों के एक साथ उछालते हैं तो सैंपल स्पेस जो बनेगा वो कितना होगा अपने पास में, प्रतिदर्श समष्टि कितनी होगा 36 होगा। यानी कि अगर अपने पास में ये है ऐसा कॉम्बिनेशन तो पीई कितना होगा 15/36। 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5/12। द राइट आंसर इज डी। द राइट आंसर इज डी, 5/12 अपने पास में इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18। दो पासों को एक साथ उछालने पर उन पर आए अंकों का योगफल कम से कम 10 आने की प्रायिकता, कम से कम 10 तो आए। ठीक है,
कम से कम 10 तो आना ही आना चाहिए, 10 से ऊपर भी अगर जा रहा है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। तो वही 1 2 3 4 5 और 6, दूसरा पासा है 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ इवेंट निकालना है हमें अभी। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा, कम से कम 10 आना चाहिए। एक को एक के साथ करोगे 10 आ रहा है क्या, नहीं, 10 तो आना ही आना चाहिए, 10 से ऊपर भी आ सकता है। तो देखो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, एक को अगर इसके मैक्सिमम नंबर 6 के साथ में भी अगर आप लाते हो तो भी इनका सम कितना बनेगा, 7 बनेगा। यानी कि कम से कम 10 आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इट मींस एक के साथ में इसका कोई कॉम्बिनेशन बनेगा। 2 के साथ में चेक करो, 2 का मैक्सिमम के साथ में चेक कर लो, 6 2 6 नहीं बैठ रहा। 2 और 6 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। 2 और 6 10 हो जाएंगे, नहीं होंगे। 2 और 6 कितने होंगे, 8 होंगे। और हमें यहाँ पे कितना चाहिए, कम से कम 10 चाहिए। यानी कि यहां पे आप चेक करोगे तो 4 से शुरुआत करो। देखो 4 और 6, यहां पे 4,6 का एक कॉम्बिनेशन बनेगा जो कि 10 लेकर आ रहा है। 4,6 कितना बना रहा है, 10। फिर अपने पास में 5 को पकड़िए, 5,5 एंड 5,6 यही बनेगा। नाउ 6 को पकड़ लीजिए, 6,4 6,5 एंड 6,6 यही बनेगा कॉम्बिनेशन। 4,6 5,5 5,6 6,4 6,5 और 6,6 ये कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 5 6, ये 6 कॉम्बिनेशन अपने पास ऐसे हैं जिनका डिजिट का अगर हम सम करें तो अपने पास में जो वैल्यू है वो कम से कम 10 या 10 से ज्यादा आ रही है। इट मींस S बराबर में 36 होगा, तो PE की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 6/36, यानी कि 1/6 यही होगी, 1/6। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19, ताश की एक गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है, उसके इक्का होने की प्रायिकता कितनी होगी। इक्के कितने होते हैं भाई, 4 होते हैं। कितने होते हैं इक्के, 4 होते हैं। चलिए साहब, और प्रायिकता के अंदर इसमें ताश की गड्डी के अंदर पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो कितना आ गया अपने पास में, 1/13। द राइट आंसर इज सी। ताश की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिक खींचा जाता है, उसके लाल होने की प्रायिकता, तो लाल रंग के पत्ते टोटल कितने होते हैं, 26 मैंने बताया था आपको। ठीक है, और टोटल पत्ते कितने हो गए अपने पास में, 52। या हमने काटा कितना आ गया, 1/2। द राइट आंसर इज 1/2। ठीक है, नाउ ताश की एक गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है तो उसके काला और बेगम होने की क्या प्रायिकता है। तो उसके काला भी होना चाहिए, वही काला पत्ता कितना है। ताश की गड्डी के अंदर टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52। ठीक है, और कह रहा है कि काला और बेगम होने की प्रायिकता, तो काला और बेगम, ध्यान दें काले पत्ते कितने होते हैं, 26 होते हैं। उनमें बेगम भी कितनी होती हैं, 2 होती हैं भाई। एक तो हुकुम की बेगम हो गई और एक चिड़ी की बेगम हो गई, तो 2 बेगम हो गई, यानी कि 2 इवेंट हो गई। 2/52 कितना आ गया अपने पास में, 1/26। 1/26, द राइट आंसर इज बी। नाउ ताश की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, उसके काला बादशाह होने की प्रायिकता, काला बादशाह कितने होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, काला बादशाह 2 होते हैं। ठीक है, और ताश की गड्डी में से निकाल रहे हैं तो वही 52, यानी कि कितना आ जाएगा आपके पास में, 1/26। 1/26 यानी कि 1/26। द राइट आंसर इज ए। ताश की एक गड्डी से 2 पत्ते निकालने पर दोनों के इक्का होने की क्या प्रायिकता है। ताश की गड्डी है, ताश की गड्डी में से हमने 2 पत्ते निकाले हैं और दोनों पत्तों के इक्का होने की हमारे पास में प्रायिकता पूछ रहा है। तो दोनों पत्तों की इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी भाई, पत्ते के अंदर जो है अपने पास में इक्के कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, और 2 पत्ते हम निकाल रहे हैं, तो 52C2, 52 पत्तों में से 2 पत्ते हमने निकाले और इक्के होते हैं 4, तो ये तो हो गई हमारे पास में S, और E कितना है हमारे पास में, 4C2 यही है। 4 इक्कों में से 2 इक्के निकल जाएं, तो यहां पे NPE कितना होगा, E अपॉन में S होगा। कितना है E, 4C2, और ये कितना है 52C2 यही है। चलिए साहब 4C2 को कैसे करोगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, कितना हो गया, 2 फैक्टोरियल हो गया। यहाँ पे 52 फैक्टोरियल और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में, 2 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा आपके पास में
50 फैक्टोरियल। चलिए साहब सॉल्व कर लीजिए इसको। यहां पे आ जाएगा अपने पास में कितना, इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 4 गुणा 3 और ये आ जाएगा आपके पास में केवल 2, यहां से आ जाएगा आपके पास में 52 गुणा 51 और ये आ जाएगा आपके पास में 2, और 2 से 2 कैंसिल और यहां जाएगा आपके पास में 4 इंटू 3 अपॉन 52 इंटू में 51, 17 और ये आ जाएगा 13। ठीक है, 13 को 17 से मल्टीप्लाई करो भाई, 7 21, 2 7 एकम 7 और 2 9, 3 एकम 3, 1 एकम 1 1, 3 2 9 और 3 12, 221 यानी कि 1/221, 1/221। द राइट आंसर इज सी। क्या कह रहा है इसको दोबारा से देखो कि ताश की एक गड्डी से 2 पत्ते निकालने पर दोनों के इक्का होने की क्या प्रायिकता है। अब इसमें थोड़ा सा सवाल को घुमा दिया है। क्या कहा इसने कि ताश की एक गड्डी है उसमें से 2 पत्ते निकाल रहा है, वो क्या कर रहा है 2 पत्ते निकाल रहा है, तो 52C2 ये तो क्या हो गया अपने पास में सैंपल स्पेस बन गया कि अपने पास में क्या करना है कि 52 पत्तों में से 2 पत्ते अपने को निकालने हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि दोनों के इक्का होने की क्या प्रायिकता होगी, तो अब इक्के कितने होते हैं 4 होते हैं, अब पत्ते 2 निकाले और 4 पत्ते जो हैं उनमें से इक्का होते हैं। ठीक है, अब 4 पत्तों में से 2 पत्तों के इक्का होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी भाई, अपने पास में इवेंट क्या बनेगी 4C2, इवेंट हो गई 4C2, S हो गया 52C2। ठीक है, तो हमारे पास में PE जो होगा, जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी E अपॉन S। E रखा हमने 4C2, ठीक है, और S रखा हमने 52C2। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो 4C2 ये क्या अपने पास में 4 कॉम्बिनेशन 2 है, इसको सोल्व करेंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, जो नीचे अपने पास में सबस्क्रिप्ट के अंदर उसको हम खोल देंगे 2 फैक्टोरियल, और फिर अपने पास में 2। आप पूछोगे सर ये 2 फैक्टोरियल कहां से आ गया, ये आता है बेटा, ये अपने पास में ऊपर जो है उसमें से नीचे वाले जो अपने पास में नंबर इसको क्या कर देते हैं अपन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 4 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। 11th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर। ठीक है, यहां पे आता है अपने पास में 52C2, इसमें भी क्या हो जाएगा 52 फैक्टोरियल अपॉन में नीचे कितना है 2 फैक्टोरियल, ये वाला आ जाएगा, और 52 में से जब 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा अपने पास में 50 फैक्टोरियल बच जाएगा। हम इसको जैसे ही आगे सोल्व करते हैं तो पता चलेगा। देखो अब ये जो 4 फैक्टोरियल आ रहा है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैंने इसको खोला, साथ ही साथ मैं इसको यहां पे ये भी लिख सकता हूं 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, ये भी लिख सकता हूं। तो मैंने 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल कर दिया, 2 के फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल को कट कर दिया, नीचे मेरे पास में 2 फैक्टोरियल था, 2 का 2 रह गया। इसी तरीके से 52 लिखा, 52 इंटू में 51 और इंटू में 50 फैक्टोरियल, तो 50 फैक्टोरियल ऊपर और 50 फैक्टोरियल नीचे कट हो गया, नीचे कितना बच गया केवल 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को मैंने लिख दिया, अब 2 यहां पे और 2 यहां पे, ये भी कट हो गया, तो कितना बच गया फाइनली 4 इंटू 3 ये वाला और 52 इंटू में 51 ये वाला, ये कट हो जाएंगे अपने पास में। इसका आपको सिंपल सरलीकरण दिख ही रहा है। अब यहां पे अपने पास में जैसे ही मैं इसको सोल्व करूंगा तो वैल्यू आ जाएगी 1/221, यानी कि द राइट आंसर इज 1/221। अगला क्वेश्चन है कि ताश की एक गड्डी से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, उनमें से एक के कालापान एक दूसरे के लालपान होने की क्या प्रायिकता है। ताश की एक गड्डी है उसमें से 2 पत्ते निकाले हैं, उनमें से एक के कालापान, अब कालापान क्या होगा, काला पान के होने की प्रायिकता, यानी कि काला पान 2 पत्ते हमने निकाले तो S की वैल्यू तो हो जाएगी अपने पास में 52C2। E कितना होगा अपने पास, 2 पत्ते निकाले हैं जिसमें से एक पत्ता तो क्या है काला पान है। काला पान भाई, काले पान कितने होते हैं अपने पास में, यानी कि हुक्म की बात कर रहा है, और हुक्म के पत्ते कितने होते हैं 13 होते हैं। ठीक है, ये एक पत्ता हो गया। एवं दूसरे के लाल पान होने की, तो ये भी कितना हो गया अपने पास में 13C1 हो गया। इसको मैं फाइनल क्या लिख सकता हूं 13 इंटू में 13 लिख सकता हूं। तो यहां पे मेरे पास में PE की जो वैल्यू है वो कितनी होगी E अपॉन में S होगी, यानी कि 13 इंटू में 13। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो 52 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और यहां पे 50 फैक्टोरियल आएगा। आगे सोल्व करोगे तो 52 इंटू में 51 और अपॉन में 2 फैक्टोरियल, या आप इसको आगे सोल्व करो तो यहां से आप क्या कह सकते हो, ये कट हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा आपके पास में 26 गुणा में 51। कितना आ जाएगा 26 गुणा में 51, नीचे लिखा मैंने सीधा ही
26 गुणा में 51, तो देखो 13 दूनी 26, ठीक है। और कितना आएगा आपके पास में, और कुछ है क्या, नहीं है, यानी कि 13 बट्टा में ये कितना आ जाएगा आपके पास में, 51 दूनी 110, 102, 102, 13 बट्टा में 102, द राइट आंसर इज सी, ठीक है। अब आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 25। क्या कहता है कि ताश की एक गड्डी से 3 पत्ते यादृच्छिक निकाले जाते हैं और उनके बादशाह होने की क्या प्रायिकता है। तो ताश की एक गड्डी के अंदर से 3 पत्ते अगर हम निकालें तो एस बराबर में कितना होगा बेटा, 52C3, यही होगा। चेक कर लीजिए इसको, 52 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और यहां आ जाएगा 49 फैक्टोरियल। इट मींस एस इज इक्वल टू कितना बनेगा अपने पास में, 52, 51, 50 एंड 49 फैक्टोरियल। यहां नीचे कितना होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू में 49 फैक्टोरियल। ये कट कितना, देखो 3 और ये कट हो जाएगा। यहां से मैंने काटा इसको 17 51 और 2 से इसको काटा 26, 17 पंजे 85, यानी कि 26 गुणा में 800 कितना आएगा हमारे पास में, 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और यहां पे आ जाएगा 1 फैक्टोरियल। इट मींस 4 आ जाएगा। अब अगर हमें पीई निकालना है तो हम क्या करेंगे, ई अपॉन एस कर देंगे। ई कितना है हमारे पास में, 4 है, और एस कितना है हमारे पास में, 22100 है। कर दीजिए, भाग दीजिए। देखो 4 का आप इसके अंदर जैसे आप करोगे तो आपके पास में वैल्यू आएगा यहां पे 4 4 पंजे 20, फिर आ जाएगा 2 1 4 पंजे 20, 1 0 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 5525। देखो 1/5525 ये रहा द आंसर। द राइट आंसर इज डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 26। किसी थैले में 6 काले 3 लाल गेंदे हैं, तो टोटल गेंद कितनी हो गई, 9 गेंदें हो गई। उसमें से एक गेंद निकाली जाती है तो उसके लाल होने की क्या प्रायिकता है। लाल कितनी है, 3, तो टोटल कितनी हो जाएंगे अपने पास में, 9, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3। द राइट आंसर इज 1/3। नेक्स्ट, एक थैले में 5 सफेद 3 काली और 4 लाल गेंदें हैं। सफेद कितनी है, व्हाइट कितनी है, 5, ब्लैक कितनी है भाई, 3, और लाल कितनी है, रेड कितनी है आपके पास में, 4। टोटल कितनी हो गई, 5 और 4 9 और 3 12। फिर क्या कह रहा है, इसमें से एक गेंद निकाली जाती है, उसके काला होने की क्या प्रायिकता है। काली कितनी है भाई, 3 है, तो कितनी आ जाएंगे आपके पास में, 3/12, 1/4। द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। एक थैले में 5 लाल हैं, 3 काली गेंदें हैं और 7 सफेद गेंदें हैं। तो चलिए लिखिए कितनी है आपके पास में, लाल कितनी है, लाल है आपके पास 5, काली कितनी है, काली है आपके पास में 3, और सफेद कितनी है आपके पास, सफेद है 7। टोटल कितनी हो गई, 15। ठीक है, थैले से एक गेंद, थैले से याद रखिए 3 गेंद निकालने पर उनमें से एक लाल और 2 सफेद गेंद होने की घटना की संभावना ज्ञात कीजिए। तो चलिए सब, एस कितना हो गया भैया, एस हो गया, देखो टोटल गेंद कितनी है 15, निकाली कितनी है 3, तो 15C3, ये तो क्या हो गया हमारे पास में, प्रतिदर्श समष्टि एस हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे पास में ई की। ई के लिए क्या कह रहा है कि हमने 3 गेंद निकाली है, उनमें से एक लाल हो, लाल कितनी है 5, तो 5C1 क्रॉस। 2 सफेद गेंद हो, सफेद कितनी है 7 है, तो 7C2, यही आ जाएगा अपने पास में। अरे यही आएगा, इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा अपने पास में, 15 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 3 फैक्टोरियल और फिर आएगा 12 फैक्टोरियल, यही है। आगे सोल्व करेंगे, यहां पे अपने पास में कितना आएगा, 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13, 12 फैक्टोरियल आएगा, 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कट जाएगा, फिर है 3 इंटू में 2। डायरेक्ट कर रहा हूं 3 5 जा 15, यहां पे आ जाएगा 2 7 जा 14, तो 5 7 35 और गुणा में है 13। कर लीजिए सॉल्व, 35 दूनी 70, 35 थी 105 और 35 से कम 35, 5 5 और 455, यानी कि यहां ऊपर वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 455। नीचे इसको सॉल्व करेंगे हम, कितना आएगा 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 5 में से 1 गया तो 4 फैक्टोरियल, यानी कि यहां पे पूरा 5 ही बचेगा। यहां पे कितना आएगा 7 फैक्टोरियल और फिर आ जाएगा 2 फैक्टोरियल और 7 माइनस में 2 यानी कि 5 फैक्टोरियल। करिए यहां पे 5, यहां पे कितना आ जाएगा 7 इंटू में 6 अपॉन में 2 3, यानी कि 7 21 21 5 105, ये आ गया।
अब हमें निकालना क्या है, हमें तो घटना की संभावना निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है, यानी कि पी ई कितना होगा। तो ई अपॉन में एस कर दीजिए 105 बटा में 455, 105 बटा में 455, 5 से डिवाइड करिए दोनों को, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 नाम 45, 5 एकम 5, 21 बटा में 91। आगे भी डिवाइड हो रहा है क्या ये, 13 7 91 और 7 से 7 या 21 और ये 13, 3 बटा 13, 3 बटा 13। द राइट आंसर इज ए, द राइट आंसर इज ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 29, 5 महिलाओं और 7 पुरुषों से 4 की एक समिति बनानी है। 4 लोगों की हमें क्या बनानी है, एक कमेटी बनानी है। उनमें से 3 महिलाओं के होने की क्या संभावना है। भाई 5 महिलाएं हैं, फीमेल कितनी है आपके पास में, 5 हैं, और मेल कितने हैं आपके पास में, 7 हैं, टोटल कितने हैं, 12। समिति बनानी है आपको 4 की, तो 12C4 हो गया। ई कितना आ जाएगा आपके पास में, ई कह रहा है कि उनमें से 3 की महिला होनी चाहिए, यानी कि 5 में से क्या होनी चाहिए, 3 महिला, तो एक क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। वो कितने में से आएगा, 12 में से आएगा, सॉरी 7 में से आएगा, यानी कि 7C1। ये ई हो गया, ये एस हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, और कुछ तो है नहीं। चलिए यहाँ पे 12 फैक्टोरियल, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल और फिर 8 फैक्टोरियल, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो 5 फैक्टोरियल, यहाँ नीचे 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे फिर आ जाएगा 2 फैक्टोरियल क्रॉस। यहाँ पे 7C1 है, तो 7C1 7 फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा 1 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। चलिए आगे इसको सॉल्व करेंगे। 12 फैक्टोरियल, इसको कैसे लिखेंगे हम, 12 गुना 11 गुना 10 गुना में 9, क्योंकि 8 फैक्टोरियल जैसे ही हम आगे लिखेंगे तो नीचे 8 फैक्टोरियल है, 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे कितना बचेगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी को आगे सॉल्व करो। देखो 5 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल, तो ऊपर कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ 5 गुणा में 4, और नीचे कितना रहेगा, 2। यहां आगे आ जाएगा 7, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 2 दूनी 4, यानी कि 5 दूनी 10 और 7 70, ये आ गया। इसको सोल्व करो, सोल्व करो, 4 तिया में 12, 3 से 3 कैंसिल आउट, और फिर आ जाएगा 2 पंजे 10, 9 पंजे 45 गुणा में 11, 45 गुणा में 11, 495, कितना है 495, और नीचे कितना है आपके पास में 70। अरे अच्छा, ऑप्शन पहले ही थे क्या, मैंने तो देखा ही नहीं, ऑप्शन पहले ही है भैया। ई अपॉन में 5C, ऑप्शन यहीं से पता चल जाएगा आपको, ज्यादा आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। 5C3 मल्टीप्लाई 7C1 और 12C4, द राइट आंसर इज सी। आगे बढ़ो। 30 क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी कक्षा में 10 लड़के और 5 लड़कियां हैं। लड़के कितने हैं भाई, बॉयज कितने हैं 10, और लड़कियां कितनी हैं, गर्ल्स कितनी हैं 5 हैं। उसमें से 3 यादृच्छा चुने जाते हैं। चलिए यानी कि टोटल कितने हो गए, 15 हो गए, तो एस कितना होगा 15C3। अब उनमें से एक लड़की और 2 लड़के होने की क्या प्रायिकता है, तो ई कितना हो जाएगा, एक लड़की है, लड़की कितनी है अपने पास में 5, तो 5C1, और मल्टीप्लाई में लड़का कितना है अपने पास में 10, तो 10C2, ये प्रायिकता। और वैल्यू क्या होती है अपने पास में, पीई की ई अपॉन एस होता है, यानी कि ये वैल्यू पहले और ये वैल्यू बाद में। तो चेक कर लो कहां पे है, ये रहा, ये नहीं ये रहा, 5C1 मल्टीप्लाई 10C2, 5C1 मल्टीप्लाई 10C2 बराबर में, सॉरी बट्टा में कितना जाएगा, ये नीचे चला जाएगा 15C3, द राइट आंसर इज ए। चलिए आगे फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है हमें कि किसी सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है। अब देखो सामान्य वर्ष का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे अपने पास में कितने दिन हैं, 365 डेज हैं। कितने हैं, 365 डेज। 365 डेज के अंदर अपने पास में क्या होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। क्या होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, और एक दिन होता है। अब वो एक दिन जो है वो कुछ भी हो सकता है, वो एक दिन शनिवार भी हो सकता है, रविवार भी हो सकता है, सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है, बृहस्पतिवार भी हो सकता है, और शुक्रवार भी हो सकता है। अब ये कह रहा है कि अगर वो रविवार है तो फिर आपके पास में पूरे एक साल के अंदर कितने 53 रविवार हो जाएंगे, क्योंकि 52 सप्ताह के अंदर 52 रविवार तो सीधे हो गए। और अगर ये एक दिन भी रविवार में कन्वर्ट हो जाए तो फिर रविवार कितने हो जाएंगे, टोटल 53। इट मींस आपके पास में ये एक दिन है, ये क्या होना चाहिए, रविवार होना चाहिए। यानी कि रविवार होने की प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है इस एक दिन की, वो कितनी होगी 1/7।
कि एक दिन है और टोटल संभावनाएं कितनी हो गई 7, कुछ भी हो सकता है, तो यहां पे डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। फिर कहता है एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है? भाई लीप वर्ष का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो 366 डेज। जब फरवरी क्या होती है 29 की होती है, तो वह वर्ष क्या होता है लीप वर्ष होता है, 366 दिन होते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है 52 सप्ताह, ठीक है, और 2 दिन होते हैं। अब 52 सप्ताह में 52 रविवार, और 2 दिनों के अंदर से कोई एक दिन अगर रविवार पड़ जाए तो पूरे साल में क्या हो जाएंगे 53 रविवार हो जाएंगे। और ये कब संभव है? जब आपके पास में इन 2 दिनों में से कोई एक आ जाए, रविवार आ जाए, तो इन 2 दिनों के रविवार होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी 2/7। द राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 33, किसी थैले में 4 उजली और 5 काली गेंद हैं, उनमें से 3 गेंद निकाली जानी है, तो 1 उजली और 2 काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? भाई 4 उजली हैं, उजली कितनी है 4 हैं, और ब्लैक कितनी है 5 हैं, तो टोटल कितनी हो गई 9, और उनमें से 3 गेंद निकालनी है, यानी कि एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9C3। पहली बात। दूसरी बात कह रहा है कि 3 गेंद निकालनी है, तो एक उजली हो, एक क्या हो उजली हो, तो 4C1, और 2 काली गेंद हो तो 5C2। यही होगा। निकालने की प्रायिकता क्या होगी? अब हम इनको सोल्व कर लेना है और E/S कर देना है, तो PE कितना होगा अपने पास E/S होगा। सोल्व कर दीजिए इसको, कितना आएगा 9 फैक्टोरियल, और नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, और फिर आएगा 6 फैक्टोरियल, तो 9 इंटू में 8 7, यहां जाएगा 3 इंटू में 2 4, 4 तिया 12, 12 संते 84, 84, और यहां पे आ जाएगा कितना 4 मल्टीप्लाई में 5C2, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, इट मींस 4 इंटू में 5 इंटू में 4, और फिर आ जाएगा 2, यानी कि 5 दूनी 10 चौक 40। यही है, यानी कि आप क्या कह सकते हो 40 बटा में 84, तो यहां पे आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में से एक यादृच्छा चुना जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कितने होते हैं भाई 26 होते हैं, ABCD से लेकर के Z तक। उनमें से स्वर के होने की प्रायिकता कितनी होती है? स्वर कितने होते हैं A E I O U, कितने होते हैं भैया 5 ही होते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपके पास में 5 बटा में 26, 5 बटा में 26। द राइट आंसर इज बी। नाउ नेक्स्ट 35 में क्या कह रहा है अपने पास में कि किसी घटना की घटने की प्रायिकता 3/10 है। कितनी है 3/10 है, ठीक है साहब। PE की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 3/10 है। तो उस घटना के नहीं घटने की प्रायिकता, मुझे पता है किसी घटना की घटने की प्रायिकता अगर 3/10 है, तो उस घटना के घटित नहीं होने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी 1 - PE होगी, यानी कि 1 - 3/10, वैल्यू आ जाएगी 7/10। कितनी आ जाएगी 7/10। द राइट आंसर इज सी। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर 2 हेड आने की क्या प्रायिकता है? ये शायद हम पहले कर भी चुके हैं भाई। एक सिक्के को 3 बार उछालो, एक सिक्के को मैंने 3 बार उछाला, उस पर 2 हेड आने की प्रायिकता। भाई 3 सिक्के को या तो 1 बार उछालो या फिर एक सिक्के को 3 बार उछालो, बात एक ही है। क्या है? बात एक ही है। तो मैं यहाँ पे एक सिक्के को 3 बार उछाल रहा हूं, संभावनाएं क्या बनेंगी भाई? तीनों बार में हेड आ जाए, हो सकता है पहली 2 बार में हेड फिर टेल आ जाए, या हो सकता है कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बने, या फिर हो सकता है कुछ ऐसा बने, या फिर हो सकता है डबल टेल और हेड आए, और या हो सकता है फिर तीनों में टेल आए। ठीक है, एक सिक्के को 3 बार उछालोगे तो भी यही कंडीशन, और 3 सिक्कों को अगर 1 बार उछालोगे तो भी आपके पास में यही 8 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अब कहता है कि उछालने पर 2 हेड आए, तो एक हेड तो ये, 2 हेड, और फिर भैया और कहीं है क्या हेड? इसमें कहीं नहीं है, यानी कि 2 हेड तो सिर्फ इन्हीं कंडीशंस में आ रहे हैं। THH यहां भी तो हेड ही होगा यहां पे, ठीक है। HH, HHT, HTH, THH, और फिर होगा ठीक है। अब ठीक है, यानी कि अपने पास में
तीन पॉसिबिलिटीज ऐसी होंगी जब हेड क्या होगा, 2 बार आएगा, और टोटल इवेंट्स कितनी है, 8 हैं, तो ई की वैल्यू कितनी हो गई, 3, एस की वैल्यू हो गई 8, तो आपके पास में पीई की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 3/8, यानी कि राइट आंसर इज ए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की, कि किसी घटना की प्रायिकता अधिकतम कितनी हो सकती है। भाई किसी घटना की अधिकतम प्रायिकता कितनी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा प्रायिकता क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, कि किसी घटना की न्यूनतम प्रायिकता कितनी हो सकती है, कम से कम क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, इससे कम तो मैंने बताया था नेगेटिव में कभी जाएगी नहीं। और प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, 1 के बराबर 1 से कम और 0 के बराबर 0 से ज्यादा, यही होती है। आगे 1 से 25 तक अंकित टिकटों में से एक टिकट रैंडम निकाला जाता है। भाई कोई टीटी होगा, टीटी के पास में 25 टिकट हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई नंबर लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। इस टिकट पर अंकित संख्या के प्राइम होने की, अब उन 25 में से कोई एक नंबर हमने निकाल लिया, कह रहा है कि अब उसके ऊपर जो नंबर अंकित है वो क्या है, प्राइम नंबर हो, इसकी प्रायिकता निकालो। तो भैया सबसे पहले तो हमें 1 से लेकर के और 25 तक जितने भी प्राइम नंबर हैं वो पता होने चाहिए। कितने होंगे, देखो प्राइम नंबर होगा 2 3 5 7 11 13 17 और फिर होगा 23। 1 से 25 तक में केवल और केवल रूट नंबर जो होंगे वो यही होंगे, जिनके अंदर या तो खुद का या फिर एक का ही क्या जाता है, भाग जाता है, इसके अतिरिक्त किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है। फिर कहता है कि अपने पास में एस जो है वो तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ई जो है वो कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यही होगा, ठीक है। फिर अपने पास में बात करते हैं पीई, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ई अपॉन एस, यानी कि 8 बटा में 25, यही होगा, 8 बटा में 25 आ रहा है क्या कहीं पे, 3 4 5 6 7 8, 1 से 25 2 3 5 7 11 13 17, ओहो 19 और रह गया भैया यहाँ पे 19। इट मींस यहाँ पे वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 9 होगी, क्या होगी, 9 होगी। समझ चाहता हूं, एक 19 नंबर जो है वो मैं भूल गया हूं, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, 9 बटा में 25, कितनी होगी, 9 बटा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, 40 कि एक कक्षा में 15 लड़के और 10 लड़कियां हैं, इनमें से 3 विद्यार्थियों को एट रैंडम चुनने पर उनमें 2 लड़के एवं 1 लड़की होने की क्या प्रायिकता है। तो देखो बॉयज कितने बता रहा है, बॉयज बता रहा है हमारे पास में 15 और गर्ल्स बता रहा है हमारे पास में 10। इट मींस टोटल बॉयज प्लस गर्ल्स कितने हो गए, बॉयज प्लस गर्ल्स हो गए हमारे पास में 25। फिर कह रहा है कि 3 हमें इनमें से चूज करने हैं, यानी कि s इज इक्वल्स टू कितना बनेगा, 25c3, यही बनेगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 25 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल और 22 फैक्टोरियल, यानी कि 25 24 23 और नीचे रहेगा अपने पास में कितना, 3 इंटू में 2, कट कीजिए, 3 8 24, 2 चौक 8, 25 चौक 100, यानी कि 2300, यही रहेगा। फिर कहता है हमारे पास में कि उनमें से 2 लड़के, जो 3 लड़के लड़कियां हमने चूज किए हैं उनमें से 2 लड़के हों, यानी कि इवेंट क्या कह रहा है कि भाई 15 लड़कों में से क्या रहे, 2 लड़के रहे, यानी कि 15 बॉयज में से क्या रहे, 2 लड़के रहे, 15c2, और 1 लड़की हो, यानी कि 10 लड़कियों में से क्या हो, 1 लड़की हो। यही कॉम्बिनेशन बनवाना चाह रहा है वो, बना दीजिए साहब, यानी कि 15 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल इंटू में 10, कर दीजिए इसको सॉल्व। यहां पे आएगा अपने पास में 15 इंटू में 14 इंटू में 14 ही रहेगा, सॉरी 13 फैक्टोरियल तो कट ही जाएगा नीचे, फिर आएगा 2 और फिर यहां रहेगा 10, तो कर दीजिए इसको सॉल्व। यहां रहेगा अपने पास में 7 और ये हो जाएगा कितना, 70, 15 और ये रहेगा आपके पास में कितना, 15 गुणा में 7, 105, 15 संते 105, 1050, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, पी ई कितना रहेगा, ई अपॉन एस रहेगा, यानी कि 1050 और नीचे वैल्यू कितनी है अपने पास में 2300। सोल्व करेंगे हम तो देखो 10 से 10 कैंसिल आउट, 5 से डिवाइड करोगे आप, 5 2 जा 10, 5 1 जा 1 और यहाँ नीचे 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 5 4 जा 20, 3 रिमाइंडर और फिर 0, तो कितना आ जाएगा 30, 5 6 जा 30, 21/46, 21/46
46। द राइट आंसर इज 21/46। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं में से एक को एट रैंडम चुनने पर इसके 3 या 5 से विभक्त होने की क्या प्रायिकता है। यानी कि 20 प्राकृत संख्याएं हैं और ये कह रहा है कि उनमें से एक को हमें चुनना है, तो वो एक जो है वो या तो 3 हो या फिर 5 हो, सॉरी 3 या 5 से विभक्त होने की क्या प्रायिकता है। तो देखो जो 3 से डिवाइड होंगी वो कौन सी होंगी, 3, 6, 9, 12, 15, 18 यही होंगी। और जो 5 से डिवाइड होंगी वो कौन सी होंगी, 5, 10, 15, 20 यही होंगी। इट मींस इनमें से जो टोटल कॉमन नंबर बनेगा, ठीक है, वो कितना होगा अपने पास में, एस तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6, एक से लेकर के और चलते चले जाओ कहां तक, 20 तक। इसी तरीके से ई कितना होगा अपने पास में, ये नंबर कितना है, 3 है, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18 और 20 यही है। चलिए साहब एस आ गया है, ई आ गया है, अब हमें निकालना क्या है, पीई निकालना है। तो पीई निकाल देंगे हम ई अपॉन में एस करके। ई कितना है, नंबर ऑफ ई और नंबर ऑफ एस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 और एस कितना है 20 है, यानी कि 9/20। द राइट आंसर इज सी। द राइट आंसर इज सी। अब हम बढ़ते हैं आगे, हो गया। चलिए यहां पर हमने प्रोबेबिलिटी नाम के चैप्टर को अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है, और उसके क्वेश्चंस जो भी हमसे हो पाए हैं यहां पे हमने उनको अच्छे से समझा है। अब इसमें अगर आपके कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं बोधनम की टीम के साथ में। डटे रहिए धैर्य के साथ में। 24 जुलाई तक जो भी वीडियो आपके पास में अवेलेबल हो रहे हैं उनको अच्छे से व्यूज करिए, अच्छे से देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। धन्यवाद।